कहानी की शुरुआत होती है एडवेंचर सिटी के एक जंक यार्ड से, जहां हम हैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने मैग्नेटिक क्रेन की मदद से मेटल्स को अलग कर रहा था। तभी उसकी वाइफ जेनेट उसे बताती है कि तुमसे कोई बात करना चाहता है, पर असल में यह एक चाल थी। और जैसे ही हैंक कॉल उठाने आता है तो कोई बाहर से उनके कमरे के गेट को लॉक कर देता है। तभी वो देखते हैं कि कोई अनजान शख्स उनके मैग्नेटिक क्रेन को वहाँ से चुरा कर ले जा रहा है। तभी क्रेन गैस सिलेंडर से टकराती है और वहाँ एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। वो चोर क्रेन लेकर तो फरार हो जाता है, मगर इससे पूरे जंक यार्ड में आग लग जाती है। यह देखकर जेनेट फौरन पॉ पेट्रोल को कॉल करके इसकी खबर देती है। खबर मिलते ही पॉ पेट्रोल अलर्ट हो जाते हैं। पॉ पेट्रोल 7 डॉग्स की एक टीम होती है जिनके लीडर का नाम राइडर था। वो एडवेंचर सिटी में आए मुसीबत को खत्म करके लोगों की मदद किया करते थे, जिसकी वजह से वो लोगों के बीच बहुत फेमस थे। आग को काबू में करने के लिए राइडर स्काई को अपने प्लेन के साथ भेजता है और बाकी टीम के साथ तैयार होकर उस ओर निकल जाता है। इधर स्काई अपने जेट की मदद से पानी को नदी से उठाकर जंक यार्ड में लाके आग पर डाल देती है। राइडर के ऑर्डर पर मार्शल भी अपने वाटर कैनन की मदद से आग को बुझाने लगता है। थोड़ी देर बाद जंक यार्ड की आग बुझ जाती है। वो जेनेट और हैंक को भी आजाद कर देते हैं। वहाँ हैंक उन्हें बताता है कि किसी ने धोखे से हमारे 10 टन के मैग्नेटिक क्रेन को चुरा लिया है। इस पर राइडर सोचता है कि आखिर कोई इतने पावरफुल मैग्नेटिक क्रेन को क्यों चुराना चाहेगा। हम उसी शख्स के एक ठिकाने को देखते हैं जिसने उस मैग्नेटिक क्रेन की चोरी की थी। वो विक्टोरिया नाम की एक पागल साइंटिस्ट थी जिसने एक बहुत ही खास काम को अंजाम देने के लिए यह चोरी की थी। वहीं रात में सिटी के लोग भारी मात्रा में जमा होते हैं क्योंकि आज रात एक मीटियोरॉइड अर्थ से होकर गुजरने वाला था, जिसे देखने के लिए सभी बहुत एक्साइटेड थे। पॉ पेट्रोल भी अपने हेडक्वार्टर से इस नजारे को देखने वाले थे। तभी राइडर उन सभी को 3 नए जूनियर पॉ पेट्रोल से मिलवाता है जिनका नाम नैनो, मिनी और प्लॉट होता है। वो जूनियर पॉ पेट्रोल सभी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। विक्टोरिया लिव आकर सबको अपना प्लान बताती है। असल में वो लोगों की नजरों में खुद को महान साइंटिस्ट घोषित करना चाहती थी। इस वजह से वो पिछले 2 सालों से एक खास तरह के मीटियोरॉइड को ढूंढ रही थी जो बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसने मैग्नेटिक क्रेन की चोरी की थी। उस मैग्नेटिक क्रेन की मदद से वो एक मीटियोरॉइड को खींचकर यहाँ अर्थ पर लाना चाहती है और वो मशीन चालू कर देती है। मशीन पृथ्वी से गुजर रहे उस मीटियोरॉइड को स्पेस से अर्थ की तरफ खींचने लगता है। विक्टोरिया सोचती है कि वो मीटियोरॉइड में मौजूद शक्ति को हासिल करके वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। तभी उसे पता चलता है कि वो मीटियोरॉइड उसकी सोच से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। मशीन उस मीटियोरॉइड की पावर को संभाल नहीं पाती और मशीन ब्लास्ट हो जाती है। मीटियोरॉइड तेजी से एडवेंचर सिटी की ओर बढ़ने लगता है। राइडर को इस बारे में पता चलते ही वो सभी पॉ पेट्रोल को अलर्ट कर देता है। वो उसी समय हेडक्वार्टर से बाहर निकल जाते हैं और सभी को जल्द से जल्द रास्ता खाली करने को कहते हैं। मीटियोरॉइड को अपनी ओर आता देखकर सभी डर के कारण वहाँ से भागने लगते हैं। आखिर में पॉ पेट्रोल भी छुप जाते हैं। तभी वो मीटियोरॉइड तेजी से आकर पॉ पेट्रोल के हेडक्वार्टर से टकरा जाता है, जिससे उनका हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। शांत होने पर सभी उस मीटियोरॉइड को देखने जाते हैं। उस मीटियोरॉइड के अंदर से किसी खास तरह की एनर्जी निकल रही थी। हादसे के बाद उस लिव से सबको पता चल जाता है कि इस सब की जिम्मेदार विक्टोरिया है, इसलिए उसे पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल के अंदर उसकी मुलाकात फर्स्ट पार्ट के विलन सैम स्ट्रिंगर से होती है। राइडर उस मीटियोरॉइड को स्कैन करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में ले आता है। वहाँ राइडर मीटियोरॉइड को स्कैन करने के लिए उसे रात भर छोड़ देता है। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं और अचानक से रात को उसमें से वापस से एनर्जी निकलने लगती है, जिससे स्काई की नींद खुल जाती है और वो उसे देखने जाती है। वो जब उस मीटियोरॉइड को छूती है तो वो 2 हिस्से में टूट जाता है, जिसके अंदर 7 मैजिकल क्रिस्टल्स होते हैं और उनमें एनर्जी भरी होती है। विक्टोरिया का मकसद इन्हीं एनर्जी को हासिल करना था। स्काई जब उनमें से एक क्रिस्टल को टच करती है तो वो अपने आप ही उसके कॉलर से चिपक जाता है और उसे पता चलता है कि उस क्रिस्टल के कारण उसे सुपर पावर मिल चुकी है। इससे उसके पास हवा में उड़ने की और सुपर स्ट्रेंथ की पावर आ चुकी थी। जल्द ही राइडर और बाकी पॉ पेट्रोल को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो भी उसके पास जाते हैं, जहां बाकी के क्रिस्टल्स उन सभी के कोहलर से अटैच हो जाते हैं। इस तरह से पॉ पेट्रोल के सभी मेंबर्स को अलग अलग तरह की सुपर पावर्स मिल जाती है। जैसे जुमा के पास वाटर की पावर थी, चेस के पास सुपर स्पीड थी, मार्शल के पास फायर की पावर थी। उसी तरह सभी को अपने क्रिस्टल से अलग अलग पावर्स मिली थी और वहाँ लिबर्टी के बहुत कोशिश के बाद भी उसे अपनी पावर समझ नहीं आती और वो ये जानकर बहुत दुखी होती है कि उसे किसी तरह की पावर नहीं मिली है। अब जैसा कि उन पप्स के पास सुपर पावर आ चुकी थी, इसलिए राइडर उस टीम को द माइटी पप्स नाम देता है। साथ ही राइडर अब उनके लिए नए हाईटेक सूट बनाता है। सुपर पावर्स के आने के बाद सभी पॉ पेट्रोल की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और क्योंकि लिबर्टी को कोई सुपर पावर नहीं मिली थी, इसलिए राइडर उसे जूनियर पॉ पेट्रोल पर नजर रखने का काम देता है, जो लिबर्टी को बिल्कुल पसंद नहीं था। सुपर पावर्स मिलने के बाद पॉ पेट्रोल का काम पहले से बहुत ज्यादा आसान हो चुका था और वो अपने पावर का इस्तेमाल हमेशा की तरह लोगों की भलाई के लिए करते हैं, जिससे वह लोगों के बीच सुपर हीरोज के रूप में फेमस हो जाते हैं। विक्टोरिया को जब इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उन पावर्स का असली हकदार खुद को मानती थी। वहाँ सैम स्ट्रिंगर उसके साथ एक डील करता है कि वो उसे इस जेल से भागने में मदद करेगा, लेकिन इसके बदले में वो विक्टोरिया से उन 7 क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल उसे देने की डील करता है। विक्टोरिया मजबूरी में उसकी डील मान लेती है। इसके बाद सैम स्ट्रिंगर उसे वहाँ से भागने का रास्ता दिखाता है, जिसे उसने कई दिनों की मेहनत की बाद तैयार किया था, जिस दौरान माइटी पंप्स बाहर जाकर लोगों की मदद करने में लगे होते हैं। उस दौरान लिबर्टी अकेले हेडक्वार्टर में बहुत बोर होने लगती है। वो बोर होने से बचने के लिए जूनियर पॉ पेट्रोल को ट्रेनिंग देने का फैसला करती है और जोरों शोरों से उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देती है और जूनियर पॉ पेट्रोल भी पूरे जोश से ट्रेनिंग
करते हैं। इधर सैम स्ट्रिंगर और विक्टोरिया सीवर के रास्ते से होते हुए फाइनली जेल से निकल जाते हैं। वहां से बाहर आते ही सैम स्ट्रिंगर विक्टोरिया को अपने प्लेन के पास लेकर जाता है, क्योंकि विक्टोरिया के पास एक बहुत खास प्लान था जिससे वो माइटी पप्स से अपने सुपर पावर्स को हासिल कर सकती थी। वो प्लेन को हवा में ले जाती है और ऐसा सीन क्रिएट करती है जिससे माइटी पप्स को लगे कि प्लेन में मौजूद लोग मुसीबत में हैं। इसका पता चलते ही राइडर अपने सबसे होनहार पप्स स्काई को प्लेन को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए भेजता है। स्काई उड़कर प्लेन में पहुंचती है। वहां उसे विक्टोरिया के चाल के बारे में पता नहीं था, इसीलिए विक्टोरिया धोखे से उसके क्रिस्टल को छीन लेती है और काम पूरा होने के बाद वो और सैम स्ट्रिंगर पैराशूट की मदद से वहां से निकल जाते हैं। और अब बिना पावर्स के स्काई वहां फंस जाती है। वो किसी तरह प्लेन को संभालने की कोशिश करती है और राइडर को सारी बात बता देती है। ये सुनते ही राइडर अपने माइटी पप्स के साथ स्काई को बचाने के लिए निकल जाता है। वो जेट को सुरक्षित लैंड करवाने के लिए वहां एक रनवे तैयार करता है। तभी स्काई वहां बेकाबू प्लेन के साथ पहुंच जाती है। पॉ पेट्रोल की मदद से स्काई को सही सलामत लैंड करवा दिया जाता है। अपने कैरियर वापस आने के बाद स्काई अपने क्रिस्टल के जाने से बहुत दुखी होती है। वहां वो चेस को अपनी बचपन की कहानी बताती है कि किस तरह जब वो छोटी थी तो एक डॉग शेल्टर में रहती थी, पर वहां उसकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी और सबसे छोटा होने के कारण सब उसे नजरअंदाज करते थे। इस वजह से वो वहां सबसे आखिरी डॉग बच गई और फिर एक दिन उसने राइडर को देखा और किसी तरह राइडर तक पहुंच गई, जिसके बाद से राइडर ने उसे अपना लिया और उसी के साथ रहने लगी। और अब अपनी पावर्स के जाने से वो वापस से खुद को लाचार महसूस करने लगी थी, इसलिए वो उसे हर हाल में वापस पाने का तय करती है। उस क्रिस्टल का पता लगाने के लिए राइडर ने पूरे शहर में उसके एनर्जी सिग्नल को स्कैन पर लगा दिया था, पर अपनी पावर्स के वापस आने तक राइडर स्काई को सेफ रखने के लिए उसे वहीं रुकने को कहता है और वो इससे बहुत चिंतित होने लगती है। इधर विक्टोरिया सैम स्ट्रिंगर के साथ अपने उसी ओल्ड ऑब्जर्वेटरी जाती है जहां उसे क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की पावर मिल जाती है। इससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो अपने सुपर पावर से मैग्नेटिक क्रेन को उसकी जरूरत के हिसाब से पावर दे सकती है और इसके बाद वह जीतने चाहे उतने मीटियोरॉइड पकड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर स्काई को स्कैनिंग से विक्टोरिया के पास मौजूद अपने उस क्रिस्टल का लोकेशन मिल जाता है और जब वो अपने बाकी टीम मेंबर्स को सोता देखती है तो उसे अकेला ही जाकर वापस लाने का तय करती है। वो विक्टोरिया का सामना करने के लिए अपने टीम मेंबर्स के क्रिस्टल्स को ले लेती है ताकि उसे भी सुपर पावर्स मिल सके। वो सोचती है कि माइटी पम्प्स के जागने से पहले वो सभी क्रिस्टल्स को वापस ले आएगी और वो अपनी प्लेन से विक्टोरिया के पास जाने के लिए निकल जाती है। वो ऑब्जर्वेटरी पहुंचकर उस क्रिस्टल को पाने की कोशिश करती है, पर तभी विक्टोरिया को इसका पता चल जाता है और वो उस पर हमला करके वहां से निकल जाती है। स्काई भी उड़कर उसके पीछे जाती है, पर वो उसके प्लान से अनजान थी और वो इस बार भी विक्टोरिया के चाल का शिकार हो जाती है। विक्टोरिया स्काई को एक जादुई बोल में कैद करके केज में बंद कर देती है और उसके बाकी 6 क्रिस्टल्स भी छीन लेती है। इससे उसकी पावर और भी बढ़ जाती है। वो उन पावर्स का इस्तेमाल अपने मैग्नेटिक क्रेन को पावर देने के लिए करती है, जिससे वो भारी मात्रा में मीटियोरॉइड को अर्थ की तरफ खींचने लगती है। यहाँ स्काई को विक्टोरिया और सैम स्ट्रिंगर की चाल के बारे में पता चल जाता है। वादे के अनुसार विक्टोरिया अपने क्रिस्टल्स में से एक क्रिस्टल सैम स्ट्रिंगर को दे देती है, जिसे पाने के बाद वो साइज में बहुत बड़ा हो जाता है। वो पॉ पेट्रोल से अपना पुराना बदला लेने के लिए शहर की ओर निकल जाता है। इधर राइडर और बाकी पप्स को जब स्काई और क्रिस्टल्स के बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, पर राइडर को उन क्रिस्टल्स की मदद से स्काई का लोकेशन का पता चल जाता है। अब क्योंकि पप्स के पास कोई सुपर पावर्स नहीं थी, इसलिए वो स्काई को वापस लाने के लिए पुराना तरीका अपनाने का तय करते हैं। पर तभी रास्ते में उनका सामना जायंट सैम स्ट्रिंगर से होता है। वो यहाँ अपने साइज का फायदा उठाता है और पॉ पेट्रोल को कुचलने के लिए पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। सैम स्ट्रिंगर के सामने राइडर और पॉ पेट्रोल वीक पड़ रहे थे, पर सही समय पर लिबर्टी द्वारा ट्रेंड किए गए जूनियर पॉ पेट्रोल वहां आ जाते हैं। वो मिलकर सैम स्ट्रिंगर का ध्यान भटकाते हैं। इस बीच मार्शल मौके का फायदा उठाकर उससे क्रिस्टल को छीन लेता है। क्रिस्टल के कारण अब मार्शल के पास फायर की पावर वापस आ जाती है और सैम स्ट्रिंगर वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। लिबर्टी को जूनियर पॉ पेट्रोल के काम से बहुत प्राउड फील होता है। इसके बाद सभी विक्टोरिया के ठिकाने पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर विक्टोरिया उन मीटियोरॉइड को पकड़ने में लगी होती है और तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो अपने सामने जूनियर पॉ पेट्रोल को पाती है, जो वहां बस उसका ध्यान भटकाने के लिए थे। इस बीच राइडर जुमा को स्काई को छुड़ाने के लिए भेजता है, जो पानी में मिलकर ऑब्जर्वेटरी में घुस जाता है। वहां जुमा अपने क्रिस्टल को स्काई को देता है, जिससे स्काई के पास भी पावर आ जाती है। पर तभी विक्टोरिया को इस बारे में पता चल जाता है। वहां जब वो राइडर और बाकी पॉ पेट्रोल को उसके साथ देखती है तो हंसने लगती है, क्योंकि इतने सारे क्रिस्टल्स के होने के कारण वो अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल मानने लगी थी। यहाँ पॉ पेट्रोल उस क्रिस्टल को एक दूसरे को पास करके विक्टोरिया से लड़ने की कोशिश करते हैं और विक्टोरिया के हर बार को नाकाम करते जाते हैं। उसी दौरान विक्टोरिया के एक अटैक से चेस का क्रिस्टल नीचे गिर जाता है और वो खाई में गिरने वाला होता है, पर सही समय पर वो अपना क्रिस्टल लिबर्टी की तरफ फेंक देता है और यहाँ सभी को पता चलता है कि असल में लिबर्टी के पास भी एक पावर थी कि वो अपनी बॉडी को जरूरत के हिसाब से लंबा छोटा कर सकती थी।
और अपनी पावर के कारण वो चेस को बचा लेती है। इससे विक्टोरिया और भी ज्यादा सनकी हो जाती है और उन सभी पर एक के बाद एक अटैक करने लगती है। पर तब जुमा चेस से उस क्रिस्टल को लेकर अपनी वाटर पावर का यूज करता है और फाइनली चेस विक्टोरिया से सारे क्रिस्टल्स छीन लेता है। अब सभी पॉ पेट्रोल के पास पावर आ चुकी थी और वो विक्टोरिया को गिरफ्तार करके उसके मैग्नेटिक क्रेन को ब्लास्ट कर देते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि मीटियोरॉयड ऑलरेडी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुके हैं और बहुत सारे मीटियोरॉयड एडवेंचर सिटी की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए राइडर स्काई पर भरोसा करता है और उसे सभी मीटियोरॉयड को तबाह करने की जिम्मेदारी देता है। पर जाने से पहले उसके पावर्स को और बढ़ाने के लिए बाकी पॉ पेट्रोल अपने क्रिस्टल उसे दे देते हैं। इससे स्काई और पावरफुल बन जाती है। इसके बाद वो अपने प्लेन से आसमान में उन मीटियोरॉयड को खत्म करने निकल जाती है और एक एक करके उन मीटियोरॉयड को खत्म करने लगती है। पर एक मीटियोरॉयड के कारण उसके प्लेन में आग लग जाती है, इसलिए उसे अपने प्लेन को छोड़ना पड़ता है। पर तब भी वो हार नहीं मानती है और अपने सुपर पंच से ही मीटियोरॉयड को खत्म करने लगती है। इस दौरान राइडर बाकी पॉ पेट्रोल के साथ एडवेंचर सिटी को प्रोटेक्ट करने में लग जाता है। इधर स्काई को लगता है कि उसने सभी मीटियोरॉयड को खत्म कर दिया है, पर तभी उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा मीटियोरॉयड उसकी तरह आ रहा है। राइडर उसे फौरन वहां से हटने को कहता है, पर स्काई खुद पर भरोसा करती है और उस बड़े से मीटियोरॉयड पर एक जोरदार पंच करती है। इससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और स्काई वहां से सीधे पानी में आकर गिरती है, पर अपने क्रिस्टल्स के कारण उसे कुछ नहीं होता। इस तरह वो बहादुरी से पूरे एडवेंचर सिटी को बहुत बड़े खतरे से बचा लेती है। ये देखकर शहर के सभी लोग स्काई और उसकी पूरी टीम की प्रशंसा करते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।